नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं हिंदी के, मैथ्स के, जीएस के, ग्राम विकास के। जो थोड़े बहुत हमने आपको दिए हैं नोट्स, जो भी थोड़े बहुत हमने पढ़ाया है, वीडियो को देखिए बार बार और दूसरे लोग को दिखाइए। आपके स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हों, जो अपडेट आ रहा है वो 24 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा और 31 जुलाई 2022 को इसके एग्ज़ाम्स होंगे। और इसके बारे में हम ये कहेंगे कि आप तैयारी अपना करते रहिए, जारी रखिए और पढ़ाई अपनी बिल्कुल शुरुआत करेंगे। हम लोग सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो कि 2-3 चीज़ें हमने आपको बताई थी। देखिए, ग्राम विकास के जो क्वेश्चन समझाए थे आपको, जिस तरह से पंचवर्षीय योजनाएं आपको बताई हैं और जिस तरह से हमने और चीज़ों पर क्रांतियाँ बताई हैं, ये तो थोड़ा सा चीज़ें फोकस करिए। लास्ट टाइम है और टेस्ट के माध्यम से अपने आप को जानिए। कुछ हम और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अपडेट जरूर दीजिए कि हम जो है कमेंट करिए। कमेंट से पता चलता है कितने बच्चे हमारी लेखपाली के लिए जुड़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे, आप लिखेंगे नोट्स, तो आपको तो हमको अच्छा लगेगा कि हाँ, बच्चे हमसे जुड़े हैं, कर रहे हैं। और साथ में हमने आपको बता ही दिया 25 जुलाई से हम पेट के बैच शुरू कर रहे हैं। तो जो बच्चे, जो गर्ल्स, जो बॉयज़, जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहें तो हमारे से जुड़िए। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, थोड़े मिलेंगे लेकिन धीरे धीरे करके हम आपको सब चीज़ें पेट की अवेलेबल करा देंगे। सब आपको मिलेगा, मैटर मिलेगा, नोट्स मिलेगा। अच्छे से समझाने का हम प्रयास करेंगे आप लोग को, ठीक है। तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, हम ये भी कहते हैं कि आप टोटली ये नहीं कि आप जहाँ से भी जैसे भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक जगह से तो है नहीं चैनल से ही पढ़ेंगे और ना हम इतना विस्तार से आपको बताते हैं, छोटे वीडियो हम बनाते हैं। तो जैसे भी है, आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे और जो हम आपको देंगे, हम आपको चुनिंदा चीज़ें देंगे। हमने लेखपाली में भी जितना आपको पढ़ाया है सब सिलेक्टेड मिलेगा आपको। कोई इधर उधर की ज़्यादा बकवास चीज़ें हम नहीं बताते हैं। चीज़ें तो इतनी हैं, इतने प्रश्न इतने हैं, लाखों प्रश्न हैं। हाँ, तो चलिए, कल कुछ मैथ क्वेश्चन बताए थे अंकुर जी ने आपको, और आज फिर आएंगे आपके अंकुर जी और कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे, कुछ जीएस के, कुछ हिंदी के, कुछ मैथ से। चलें, उम्मीद करते हैं। और क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स, ये होता है कि कोई भी चीज़ पढ़ाने के लिए पहले ज़बरदस्त, कितनी ज़बरदस्त आपकी तैयारी है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी कितनी तैयारी है, मैटर और स्टडी इस चीज़ पर निर्भर करती है। मेहनत हम लोग ने की है, ज़बरदस्त की है आपके लिए। और बस आप वीडियो को देखते रहिए। और चलिए, अंकुर जी आएंगे और आपको आगे का क्लास लेंगे। चलिए अंकुर जी आइए। थैंक यू सर। जैसा कि सभी लोगों ने, सर ने आपको बताया कि एग्ज़ाम की डेट आपकी टल चुकी है। केवल 6 दिन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 31 जुलाई को है। तो प्रिपेयर रहिए उसके लिए। और हम लोगों ने कल मैथ्स के क्वेश्चंस देखे थे, उसी पे आज मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बताना चाहूँगा, जिससे जो है आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अभी ये है कि हम लोगों का चैनल नया है, तो हम लोग अभी शॉर्ट तरीके से चीज़ों को स्टार्ट किए हैं। आने वाले समय में आपको 25 तारीख के बाद से आपको पेट के बैचेस, कुछ आपको टेलीग्राम चैनल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उसको आपको ज्वाइन करना है। और वहीं पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन ट्रिक्स मिलेंगी, साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। आज आपको कुछ कैलकुलेशन बताना चाह रहे हैं। परसेंटेज एक हमारा चैप्टर है जो कि आएगा। अब आप लोगों ने लगाया भी होगा, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हम आपको जो बताने जा रहे हैं, मैं जो बताने आपको जा रहा हूँ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कई कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आपको एक हम टेबल तैयार करा रहे हैं परसेंटेज की। आप डायरेक्ट उसको देख के सीधा आंसर भी कर सकते हैं, या आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। कई बार आपने से 100% निकलता है, तो आपको पता ही है। लेकिन हमारे पास जैसे कभी वैल्यू आ गई 2/5, अब इसका क्या परसेंटेज निकलना है, तो इसको आप ऐसे करते हैं, इसको काटा, हमारा आया 40%। अब यही अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि किसी ने 40% की छूट दी, तो आप सीधा 40% को वो ना लिख करके आप सीधा 2/5 लिखिए। पहले आपका इनिशियल प्राइस मान लीजिए 5 था, छूट देने के बाद 2 हो गया, न्यू। कितने की छूट हुई? 3 की छूट हुई। वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतने रुपए छोड़े, मान लीजिए किसी ने 60 रुपए छोड़े, तो ये हमको सीधा डायरेक्ट यहाँ से मिल गया। अब हमसे पूछता है उसका न्यू प्राइस क्या होगा, तो आपको यही, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 20 दूना 40। ये है आपको करने का इसमें तरीका। इसके अलावा हम आपको दूसरा बताना चाहेंगे
इसी बेस पे कुछ टेबल्स हैं जिनको आपको बिल्कुल तैयार करना पड़ेगा। 3 से 4 बार उसको आप लिखिए। इसी तरीके से 60% अगर कहता है, ये तो इजी है, बहुत लोग निकाल लेंगे। ये फॉर्म होता है इसका, ये भी काफ़ी इजी। लेकिन अब जो आपको बताने जा रहे हैं वो आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट, ये जो है इसकी वैल्यू होती है 1/3। आपको अगर वैल्यू मिल गई है, आपने क्वेश्चन लगाया, आपको मिल गया सीधा 100/3 है, आप सीधे इसको टिक करिए आंसर में, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से एक आपका फ्रैक्शन है 12.5, इसकी आपकी वैल्यू, आप इसको सॉल्व करके अगर आप निकालते हैं तो 12 दूनी 24, 1 25, ये हमारी 1/8। तो अगर आपको 12.5 दिया है तो 1/8 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या 1/8 कहीं पे आ रहा है, 100 को 8 से भाग देनी है तो आप बिना भाग दिए ऑप्शन से सीधा टिक करिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, आपको ज्यादातर ऑप्शंस में मिलता है, या इसको ऐसे लिखा होता है, ये आपका है 3/8। ठीक है, एक और है, अब इसको आप लिखते हैं 5/8। ठीक है, तो हम आपको पूरी टेबल तैयार करा दे रहे हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब वीडियो आप पॉज करके देखिएगा। सबसे पहले आपका 1/8 पहला, दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको ये बता दूं कि यहाँ पेपर में फंसे हुए हैं, आपको डायरेक्ट आंसर टिक करना है, आपके पास टाइम नहीं है या आप उस सवाल को नहीं लगा रहे हैं तो आप ऑप्शन से जब रिमूव करते हैं सबसे अच्छा तरीका होता है, आप देख लीजिए मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऑप्शन अगर आपको ये मिल रहा है तो ये सही होगा, लेकिन तब तक है जब आप JMG की तुक्का लगाते हैं, अदरवाइज सॉल्व करिए। सबसे इंपॉर्टेंट, इस लिस्ट को आप बनाइए या तैयार करिए या रटिए, कैसे भी करिए, क्योंकि बहुत आपको काम देने वाली है हर एक एग्जाम में। ठीक, दो बहुत ही कंफ्यूजन वाले मिलेंगे आपको, वो है आपका ये आपका बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, जब 11 आएगा तब 1/9 रहेगा। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हमें ये दिया है यहाँ, आप यहाँ वाला मानिएगा, यहाँ वाला बेस यहीं पर रहेगा। अगर 11 यहाँ पे 9 है तो 1/9, यहाँ पे 11 है तो 1/11। ये आपकी पूरी टेबल है, इसको लर्न करिए, पॉज करिए, और आप लोग कहेंगे तो सर के टेलीग्राम चैनल पे इसका आपको जो है नोट्स भी मिल जाएगा। ये आपके कम से कम आपका टाइम सेव कराएंगे 1 मिनट, और आपको कम से कम एग्जाम में 2 नंबर तो दिलाएंगे ही, और आपका टाइम जो इसमें सेव होगा वो आपका GS में टाइम लगेगा, या आपका रीजनिंग है जिसमें आएगी, और ये सभी चीजों में आता है सभी एग्जाम में। दूसरा कलम आपको बताया था एक क्वेश्चन इस तरीके का, तो हमें इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, स्क्वायर करके -2 कर दीजिए अगर प्लस पूछ रहा है, प्लस माइनस अगर यहाँ पूछ रहा है इसी का स्क्वायर करके प्लस का 2 कर दीजिए। लेकिन ये तो अब पुराने टाइप का क्वेश्चन हो गया है, ये आज से पहले 2019 तक के ट्रेंड चल रहा था एग्जाम्स का, लेकिन अब इसको पूरा चेंज कर दिया है। SSC MTS में आपको मिल जाएगा, MTS एग्जाम भी आने वाला है, अगर आप लोग कहेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब कराई जाएगी। लेकिन अब वो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, अब उसका पूछने का तरीका अलग हो गया है, तो सभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उसने हमको ये दे दिया और हमसे इसकी वैल्यू पूछा,
अब निकालने का तरीका आप बताइए। आप लोग कहेंगे कि 3 माइनस 4 कर देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कम से कम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है। इसके लिए हमको सबसे पहले जो स्टेप करना है वो आपको याद रखना है कि हमें ये दिया क्या है। हमें ये दिया है, अगर हम दोनों तरफ +2 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इधर 25 मिलेगा। और अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम इसको ये लिख सकते हैं, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसकी वैल्यू इससे निकाल लेंगे। जब तक आपको ये नहीं मिलेगा आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप इससे ही सोच रहे हैं निकालने को तो आप कभी भी निकाल नहीं पाओगे। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कल क्यूब वाला नहीं हुआ था, आज क्यूब वाला है, ये नया तरीका, नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेखपाल अभी एग्जाम हुआ था आपका CGL 21 में क्वेश्चन आया हुआ था इस तरीके का। अब यहाँ पे वही तरीका है, यहाँ जो भी दिया हो उसका क्यूब करके -3 जो भी संख्या हो वो यहाँ कर देंगे। इसको हम लिख रहे हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब करेंगे, प्लस है तो वही माइनस, क्योंकि वहां पे 2 से करते थे 2 घटाते थे, यहाँ पे 3 से करेंगे। 5 का 125, 15, 110 आपका आंसर आएगा। बहुत लोग इसको देखेंगे ही नहीं, बहुत लोग इसको देखेंगे बस इसी को स्क्वायर करके करने लगेंगे, जबकि ये गलत तरीका है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, मैथ के रूल्स के अगेंस्ट। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये 3 वाला जो है आपका कल नहीं रह गया था, a³ -3a, और ये अगर इधर ही आपका होता है यहाँ पे माइनस, तो a³ + 3a। अब कई बार आ जाता है कि इधर क्यूब हम कैसे करेंगे, 5 का था तो हमने कर लिया है, तो आपको क्यूब निकालने का तरीका बता रहे हैं, जो 9 तक तो सभी को याद होने चाहिए, 9 का 729 होता है, आपको पता है। 9 से ऊपर जो हम बढ़ेंगे तो 12 का क्यूब हम कैसे निकालेंगे, फटाफट लिखते हैं। इसका निकालने का तरीका क्या है, 1 और 2 लिखिए, 2 का स्क्वायर करिए, 2 का क्यूब करिए। ठीक, इधर से कोई मतलब नहीं, बीच की संख्या का डबल। अब इसको जोड़ दीजिए, ये 8, 8 × 4 12, 1 कैरी इधर जाएगा, 3 × 4 7, 1 एज इट इज लिख लेंगे, 1728। ये आपका बहुत ही कम समय में ऐसे क्यूब निकलेगा। अदरवाइज अगर बात करते हैं 12 12 12 144 आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, उससे कम समय में ये हो जाएगा। आप इससे किसी का भी निकाल सकते हो, जो 1 से स्टार्ट हो, ये चीज याद रखिएगा, स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, अब आप जैसे इसी जगह हम निकालें 13 का, कहेंगे लोग 12 का आसान है, 13 का टफ पड़ता है, वैसे आपको रटे होने चाहिए। 1 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27, बीच वाले डबल, 7, ये 2 उधर कैरी में जाएगा, 11 18 कितना होता है, 9 8 18 और 9 27 और 2 29, 29 का 9, 2 फिर बच गया, 6 3 9 9 2 11, 1 फिर बच गया,
एक तो ये आपका 13 का क्यूब आएगा। निकालने का तरीका आप जिसको प्रैक्टिस करिए, जो भी नहीं होंगे वो बता दिए जाएंगे आपको, या इसकी भी लिस्ट दी जाएगी, लेकिन पहले उससे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लेखपाल के एग्जाम में कैलकुलेटिव पेपर आएगा। कम से कम आपका 15 से 25 मिनट आपकी कैलकुलेशन में टाइम लेगा ये। और ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, नया तरीका है, ये आपको बैंकिंग, सीटेट, टेट या कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें आपको बहुत फायदा करेगा ये ट्रिक। कल हमने आपको बताया था किसी को 5 से गुणा करनी है तो कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, जो 5 का है उसी का एक 0 बढ़ा दिए। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। आज हम आपको बताएंगे जो 5 से इंड होते हैं उनका स्क्वायर निकालना। इंड विद 5 स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर का मान लीजिए आपके पास है 35 का स्क्वायर आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, जब भी 5 इंड में हो इधर आप 5 का स्क्वायर लिख के रख लीजिए 25। इधर के लिए एक फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, यानी यहाँ n हमारा है 3, n प्लस 1 3 में एक जोड़ेंगे 4, और ये रहता ही है 1225 का पूरा लिख लेंगे। ये आपका 5 से जो इंड होते हैं उनका स्क्वायर निकालने का तरीका है। एक और निकालें 45 का। आप n प्लस 1 शुरुआत में याद रखिए, बाद में आप सीधा समझ लीजिए। 4 है, 4 से प्लस 1 कर लीजिए, कितना होगा 5, ये स्क्वायर तो 25 रहेगा ही। यहाँ आया 5, ये 4 आपका, इनका हुआ 20, ये 20 और 25, ये आपका 45 का। ये आपको फायदा करेगा जब DI निकाल रहा है, अभी DI कर रहे होंगे जब, ये आपको कोई लॉन्ग कैलकुलेशन आ जाती है और कई बार आपका एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को दे देते हैं। ठीक है, अब आप इसका निकालिए इसका स्क्वायर रूट। 2025 लिखेंगे, ये करते रहेंगे, आपका पूरा टाइम समाप्त हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इसको निकालने का तरीका, पहली बात अगर आपने 5 निकाला है तो आपको पता होगा 45 का स्क्वायर है ये, लेकिन जब नहीं पता है तो क्या करेंगे, 5 आखिरी में है तो आपको सीधा पता है कि यहाँ 5 तो आएगा ही, यानी 5 का स्क्वायर है 25। इसे हम तोड़ते हैं। इसे हम कैसे तोड़ते हैं, 4 पंचे 20 होता है। अब हम ये कैसे जानेंगे यहाँ 5 ही होगा या यहाँ 4 होगा 5 होगा, आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये अगर आपको इक्वल मिल रहा है या छोटा मिल रहा है तो यही नंबर होगा, अगर ये आपको बड़ा मिल रहा है तो इससे छोटा ही नंबर होगा। अब जैसे यहाँ पे आपका 20 था तो 4 और 5 आया, 4 की 5 से हमने मल्टीप्लाई की, आपका 20 आ गया। 5 की अगर यहाँ 5 की करते 25 आ रहा है तो 25 तो 20 से बड़ा है, तो हमने हमेशा छोटा नंबर लेना है। तो आपको यहाँ पे ये फायदा करेगा, ये सारा रूट निकालना या याद करना, ये यहीं पर आपको दे देता कि 45 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें। तो अगर आपको पता है निकालने का तरीका 30 सेकंड में आप निकाल देंगे। अदरवाइज आप, तो ये कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स थी जो आपको हमने बताया।